और उसको लेकर जैसे बेंगलोर में जो कल घटना घटित हुई है उसको लेकर लड़के ने आत्महत्या कर ली है और उसमें दोषी जो है सास ससुर अपने चाचा ससुर और वाइफ को बताया गया है। क्या लगता है कि जो देश महिलाओं के लिए ज्यादातर अग्रेसित होता है उनके लिए सोचता है, पुरुषों के लिए कब सोचा जाएगा? देखिए, मैं किसी की अवहेलना नहीं करूंगी, ना तो हमारे इंडियन जुडिशरी सिस्टम की, ना प्रशासन की। लेकिन मैं इतना सा बोलना चाहूंगी कि हमारे लिए, जो महिलाओं के लिए जो ये एक सिस्टम बनाया गया है, एक लॉ बनाया गया है, उसका अब हम कहीं ना कहीं दुरुपयोग कर रहे हैं। अब इसको आप चाहे से ऐसे भी लेके जा सकते हैं कि जो पुरुषों ने हमें एक शक्तिशाली, हम लोगों को, आप लोगों ने एक शक्तिशाली बनाने का जो एक उद्देश्य लिया था, महिलाओं को आज 33% पे विधानसभा के अंदर हम लोगों को आज एक कैटेगराइज किया गया है। लेकिन जिस तरीके से महिलाएं अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही हैं और जिनकी वजह से पुरुष प्रताड़ित हो रहे हैं, वो एक्चुअली में बहुत गलत हो रहा है। मतलब इसके लिए मैंने गुहार भी लगाई है, इसको मैंने लगाई है पुरुष का आयुक्त में। मैं मेघवाल जी से भी मिली हूँ, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम लोग इस चीज के ऊपर विचार करेंगे। उन्होंने मेरे को बोला है ये चीज। तो यही है कि अगर सिस्टम के अंदर, मैं ये नहीं बोल रही कि आप अमेंडमेंट चेंजेस लाए लॉ के अंदर, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि आप एक अमेंडमेंट कर दीजिए, जिससे कि जो ये एक पक्ष, महिला ने अगर ये बोल दिया कि मेरे को दहेज के लिए प्रताड़ित किया, तो बस वो सुनते ही सीधा पुरुष की जो फैमिली होती है उनको टारगेट किया जाता है और सीधा उनको जेल में बंद करा जाता है। उस जेल से बचने के लिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक प्रेस्टीज होती है, तो उससे बचने के लिए फिर वो लोग डिप्रेशन में जाते हैं। डिप्रेशन की वजह से जिनमें साहस होता है लड़ने का, वो लड़ लेते हैं, और जिनमें नहीं होता वो लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। ऐसा लगता नहीं है कि देश के अंदर में जो महिलाओं को, ये देखिए देश में महिलाओं को तो तवज्जो दी जाती है, लेकिन लगता नहीं कई बार महिलाएं अपने अधिकारों का जो है नाजायज फायदा भी उठाती है? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक्चुअली मेरी जो लड़ाई है सिस्टम से, वो ये है कि जो महिलाएं एक्चुअल में प्रताड़ित हैं, ये उन्हीं के लिए है। पुरुषों इस तरीके से फंसते जा रहे हैं कि झूठे आरोप, जैसे कि मान लीजिए कल शादी हुई, मैंने अभी केस आया है मेरे पास में, जिसमें ये है कि लड़की की शादी हुई है, शादी के 4 दिन बाद में वो बोल रही कि दहेज के लिए प्रताड़ित किया। आप 4 दिन में किसी फैमिली के ऊपर कैसे, मतलब वो अपने फैमिली के फंक्शंस, दस्तूर, रिश्तेदारों से ही फ्री नहीं होते और कैसे दहेज का आरोप लगा दिया। और लड़की मतलब बहुत वेल सेटल्ड है, लड़का भी बहुत वेल सेटल्ड है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया है कि आप किस तरीके से आरोप लगा रहे हो। बाद में पता चलता है कि वो किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है। तो ये एक और नई चीज और आ गई है जो मैं आपको पॉइंट दे रही हूँ कि लड़कियां शादी करती हैं, शादी के 3 दिन बाद में डिवोर्स के लिए अप्लाई करती हैं, फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करती हैं, फिर वो वही लड़की अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ में, मतलब मैं किसी को पॉइंट नहीं कर रही हूँ, मैं सबसे महिलाओं से माफी मांग रही हूँ इस चीज के लिए, लेकिन एक्चुअल में ये हो रहा है। जो एक्चुअल महिला हैं, जो मेहनती हैं, जो शादी के सपने लेकर चलती हैं, और जब उनके साथ में कुछ गलत होता है, वो कोर्ट में जाकर अपनी गुहार लगाती हैं कि मेरे साथ में ऐसा हुआ, उनको भी उसी कैटेगरी में देखा जाता है कि आपको कितना पैसा चाहिए, क्या मेंटेनेंस चाहिए, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। बकायदा एक क्वेश्चन जस्ट पूछते हैं कि आपको कितना मेंटेनेंस चाहिए, क्या चाहिए। वकील ही सीधा बोल देते हैं। एक वकीलों का भी मतलब बहुत, कई वकील ऐसे हैं जो बहुत हेल्प भी करते हैं, लेकिन एक कॉपी पेस्ट वाला पैटर्न चलना शुरू हो गया है कि ठीक है, बस ऊपर नाम चेंज किया, एड्रेस चेंज किया, सेम पैटर्न, क्योंकि केस सेम होता है। डिवोर्स के इतने केसेस आ चुके हैं, सेम केसेस होते हैं, उसमें सिर्फ नाम और एड्रेस चेंज होता है। बाकी यही प्रोसीजर चल रहा है और जो एक्चुअल महिलाएं वो बेचारी पिछड़ती जा रही है। बिल्कुल लास्ट आपसे सवाल, छोटा सा जवाब चाहिए, क्योंकि देश के अंदर में आयोग तो बहुत तरह के बने हुए हैं, क्योंकि आप लगातार पुरुष आयोग की मांग भी कर रही है। क्या लगता है कि पुरुष यथा स्थिति है, दथा स्थिति है, वो बदल लेगी? बिल्कुल बदलेगी, डेफिनेटली बदलेगी। इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि पुरुष आयोग बन गया तो पुरुषों को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां पर इस तरीके के जब आरोप लगते हैं तो वो अपने आप को प्रूव कर सकेंगे। और जो महिलाएं बाद में जब कल्प्रिट, मतलब जो दोषी पाई जाती हैं, तो वो दोष करने से पहले, किसी को साथ में जुल्म करने से पहले वो 10 बार सोचेंगी कि अगर हमने इस पुरुष के ऊपर आरोप लगाया और कहीं से भी ये गलत साबित हो गई, तो उनके लिए भी सेम ही दोष होगा, सेम ही जुल्म होगा, सेम ही कैटेगराइज में उनको लिया जाएगा जो एक जुल्मी के लिए होता है। तो इससे बहुत चेंजेस आएंगे।
पूरा परिचय दे दीजिए आपका। मैं मोहन ऋचा सैनी, मैं बीजेपी की पूर्व प्रदेश प्रवक्ता किसान मोर्चा और पुरुष आयोग की मांग करने वाली भारत की सर्वप्रथम महिला।